नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। 12 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। इस वक्त हम बात करेंगे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के डॉक्टर गुप्ता से। सर, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए, गठिया डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक तो एज रिलेटेड चेंजेज आते हैं हमारे, जैसे जैसे हम लोग उम्र बढ़ता जाता है, घुटना में, टखना में, हिप जॉइंट में पेन बढ़ता जाता है। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये उम्र का गठिया है, ये लगभग सभी को होता है। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ नियमित एक्सरसाइज करना पड़ता है, कुछ पोस्चर को मेंटेन करना पड़ता है। स्क्वैटिंग नहीं करना है, क्रॉस लेग सिटिंग, पालथी नहीं मारना है, चुके मुके नहीं बैठना है। जब ये ज़्यादा हो जाता है तब, हाँ, लेग पर्टिकुलर एज के बाद ये होता है। हाँ, ये कॉमन है ओल्ड एज में, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। हाँ, ये एक्सरसाइज से ज़्यादा तकलीफ़ हो तो कुछ मेडिकेशन लेते हैं, और काफ़ी जब घुटना घिस जाता है तब जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। दूसरे टाइप्स का गठिया होता है जिसको रूमेटॉयड आर्थराइटिस बोलते हैं। ये अर्ली एज में कॉमन होता है, फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है, और ये बीमारी ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग तक रहता है। पीछे का कारण? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जेनेटिक फैक्टर है, मल्टीफैक्टोरियल है। हाँ, तो अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस हो जाना, अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना, तो ये डिफ़ॉर्मिटी को प्रिवेंट कर सकता है, डिफ़ॉर्मिटी को डिले कर सकता है। नहीं तो ट्रीटमेंट नहीं होने से हमारा जॉइंट सब जो है डिफ़ॉर्म हो जाता है, तो पेशेंट का डे टू डे एक्टिविटीज़ सीवियरली हैम्पर्ड होता है। तो किसी को स्मॉल जॉइंट्स में, मल्टीपल जॉइंट्स में, शरीर के दोनों तरफ के जॉइंट्स में यदि दर्द बराबर बना हुआ रहता है, जब हम सो के उठते हैं सुबह, हमारा अकड़न हो जाए हाथ पैर में, तो हमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। कुछ खून का जांच होता है जिससे वो कंफर्म हो जाता है कि इस मरीज को ये रूमेटॉयड आर्थराइटिस है, और ये कॉमन बीमारी है। हर ओपीडी में 2-4 मरीज हमारे आते ही आते हैं रूमेटॉयड आर्थराइटिस के, और इसका अर्ली ट्रीटमेंट करने से डिफ़ॉर्मिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। सर, इन दिनों अगर बात की जाए तो ठंडे के सीज़न में, जाड़े में जो जॉइंट होते हैं उस पे ज़्यादा असर होता है, तो क्या रख रखाव का तरीका कैसे होगा जाड़े में ही? क्यों ये जॉइंट में जाड़े के मौसम में हमारा जो है ये सिम्टम्स बढ़ जाता है। भैंसो कंस्ट्रिक्शन के कारण हमारा सर्कुलेशन कम होता है, और मौसम के प्रभाव के कारण ये जाड़े के दिन में तकलीफ़ हमें ज़्यादा होती है, गठिया से जो सफ़र करते हैं। तो जाड़ा से बचना चाहिए, तो ये सिम्टम्स कम रहता है। लेकिन यदि वो पार्टिकुलर बीमारी है तो उसका इलाज अर्ली स्टार्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आजकल अर्ली एज में 30+ में जैसे लॉन्ग टर्म तक ऑफिस में बैठे रहना, लैपटॉप चलाना, मोबाइल चलाना, तो मोबाइल चलाने में लोगों का वक्त ज़्यादा जा रहा है, तो क्या ये सब उंगलियों पर गठिया का असर पड़ सकता है भविष्य में, अगर लंबे समय तक हम 5-5 घंटे से अधिक मोबाइल लैपटॉप चला रहे हैं? नहीं, मोबाइल चलाने से कोई पार्टिकुलर गठिया नहीं होगा। हाँ, लंबे समय तक हम बैठे रहेंगे तो हमारे कमर में दर्द होगा, लेकिन वो मैकेनिकल पेन है, बैड पोस्चर के कारण पेन होता है। हाँ, ये गठिया नहीं है, ये बैड पोस्चर के कारण पेन होता है। यदि हम पोस्चर अच्छे से मेंटेन करके रखें, इरेक्ट पोस्चर में रखें, बैक सपोर्ट लगा के रखें, कुछ एक्सरसाइज करें, तो ये आराम हो सकता है। नियमित एक्सरसाइज गठिया में कारगर है? यस, नियमित एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, ये सब गठिया को में कारगर है, और इससे बचा जा सकता है। कई लोग मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते क्योंकि उनका घुटना जो है वो दर्द होता है, ओवरवेट होते हैं, उनके लिए कुछ उपाय? ओवरवेट के कारण हमारे हिप जॉइंट, बैक बोन्स, नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स में प्रेशर पड़ता है, क्योंकि बॉडी का वेट तो हमारे जॉइंट्स के थ्रू पे ही रहता है। तो बॉडी वेट को रिड्यूस करने से ये सब सिम्टम से काफ़ी बचा जा सकता है। बॉडी वेट को यदि हम कंट्रोल रखें तो हमारा ये सिम्टम्स कम होगा, तकलीफ़ें कम होगी। यदि आपके घुटने में तकलीफ़ है तो डॉक्टर से मिलिए, किस कारण से तकलीफ़ है, ये उम्र वाली गठिया तो नहीं है, या बीमारी वाली,
हाँ, बीमारी वाली गठिया तो नहीं है, इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूर है। तो अर्ली स्टेज में हम अगर प्रिवेंट करने का चांसेस रहता है अगर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो। डिफॉर्मिटी को हम डिले कर सकते हैं और और ठंडे के अपना सीजन में लाइफस्टाइल को अच्छी तरह मेंटेन करके काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक एक अच्छा एक्टिव लाइफ हम बिता सकते हैं। सर कई ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें महिलाओं को हाई हील्स पहननी होती है लंबे समय तक, तो इस पर क्या जो जॉइंट होते हैं, पैर होता है, घुटना, कमर, इन सब पे असर होता है? हाई हील्स का कुछ है? असर होता है, चूँकि एक लंबे समय तक जो हमारा जॉइंट्स है वो एबनॉर्मल पोजीशन में रहता है हाई हील्स के कारण, तो एंकल पेन उसमें होता है। तो बाद में वो तब्दील हो सकता है अगर उसका पेन है वो लंबे समय तक चलेगा। जनरेटिव चेंज अर्ली आ सकता है उसमें। खान पान में बेहतर बदलाव के लिए वैसा कोई खाना जिसमें अगर जो गठिया के गंभीर मरीज हैं उस खाना को नहीं खाते हैं तो उनमें सुधार लाया जा सकता है? देखिए, कुछ मरीज को हाइपर यूरिसीमिया होती है, गाउट होती है, वो भी एक तरह का गठिया है, तो वैसे मरीज को प्रोटीनस डाइट को कम रखना चाहिए। जो हम प्रोटीन लेते हैं, चाहे वो मटन हुआ, फिश हुआ, ये हमारे शरीर में जा कर के फिर यूरिक एसिड को ही बनाता है। तो यदि किसी को हाइपर यूरिसीमिया है, गाउट की बीमारी है, तो उसे इस चीज़ से परहेज करना है। यस। आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब ने विस्तार से सभी एज ग्रुप के बारे में गठिया के को लेकर सतर्क किया, जागरूक किया, कई उपाय भी बताए। हालांकि बीमारियों का संभावना नहीं किया जा सकता, लेकिन नियमित दिनचर्या, खान पान और रहन सहन पर भी बीमारियां निर्भर करती हैं। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।